नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। दिन भर की खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी दूं खबरों के बारे में। सबसे पहले आग की आज दो घटना सामने आई। एक तो क्षेत्र में गैस सिलेंडर लीकेज होने के कारण आग लग गई। क्षेत्र वासियों ने और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों का माल जलकर खाक हुआ। वहीं पर स्क्रैप कंपनी में भी तेजाब रिसने के कारण आग लगी। वहां पर भी क्षेत्रवासियों ने और दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पेंशन बहाली को लेकर के पेंशनर्स ने आज भी गढ़ रोड पर चक्का जाम किया, जाम लगाया। वहां पर पुलिस टीम पहुंची और जाम खुलवाने का प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर किसानों की समस्या को लेकर किसानों द्वारा महापंचायत की जा रही है, महाआंदोलन किया जा रहा है और आज कमिश्नरी ऑफिस के सामने आतिशबाजी करते हुए किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। गंगानगर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आज श्री कृष्ण का जन्म हुआ और भक्तों को श्री कृष्ण जन्म का रसपान कराया गया। भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सभी को माखन मिश्री का प्रसाद भी बांटा गया। तो जुड़े रहे मेरे दर्शन के साथ, देखते रहे मेरे दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरे दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। कमिश्नरी चौराहे पर चल रही किसानों की महापंचायत में हजारों किसानों ने पुलिस की मौजूदगी में कमिश्नरी ऑफिस के बाहर सड़क पर की आतिशबाजी। पुलिस के रोकने पर भी नहीं रुके किसान, करते रहे नारेबाजी, करते रहे आतिशबाजी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सौराब गेट बस डिपो के सामने ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले पेंशनर ने किया धरना प्रदर्शन, रोका रास्ता। मौके पर पहुंचा पुलिस बल, भीड़ पर पाया काबू, नहीं लगने दिया जाम। पेंशनर ने SM2 संजय कुमार सक्सेना को सौंपा ज्ञापन। दिव्यांग अपनी समस्याओं को लेकर लगातार उठा रहे आवाज। देश के प्रधानमंत्री का नारा हर वर्ग हो आत्मनिर्भर, लेकिन फिर भी नहीं हो रही कोई भी सुनवाई। अब दिव्यांग जन कल्याण समिति के सदस्य अपनी मांगों को लेकर अपनी ट्राई साइकिल से लखनऊ के लिए 17 मार्च को करेंगे यात्रा शुरू, जिसको लेकर सौंपा ज्ञापन। थाना लिसाड़ीगेट क्षेत्र के आशियाना कॉलोनी में गैस सिलेंडर के कारखाने में लगी भीषण आग। क्षेत्र में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों व दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कई सवाल आ रहे सामने। भीड़ वाले इलाके में फैक्ट्री कैसे थी संचालित? सेफ्टी सिस्टम था या नहीं? कैसे मिला लाइसेंस? मेरठ के थाना लिसाड़ीगेट समर गार्डन के मिलन पैलेस में स्क्रैप अवैध रूप से काम चल रहा था, जिसमें तेजाब का टैंकर लीकेज होने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची थाना लिसाड़ीगेट पुलिस व फायर ब्रिगेड की गाड़ी, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बदलते मौसम के साथ बढ़ रहा वायरस का खतरा, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। डिप्टी सीएम ने दिए आदेश। वायरस को लेकर जिला अस्पताल में पूरी हो तैयारियां, 10 बेड का वार्ड हो तैयार। अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी सभी से किया आग्रह, नियमों का पालन करते हुए बचाव करते हुए बुखार खांसी जुकाम होने पर तुरंत लें दवाई। गंगानगर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ग्राउंड में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में कथावाचक साध्वी भारती द्वारा कृष्ण जन्म का सुनाया गया वृतांत व आध्यात्मिक रहस्य से श्रद्धालु भक्तों को कराया अवगत। आज पंडाल में कथा के माध्यम से नंद महोत्सव की मची धूम। सभी भक्तों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। कृष्ण जन्म के अवसर पर बांटा गया माखन मिश्री का प्रसाद। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको वही समस्या बताऊं, किसान अन्नदाता हैं। किसान हमें अन्न दे रहे हैं उगाकर, अगर किसान ना हो तो हम तक अन्न पहुंचने में काफी परेशानियां हो, लेकिन फिर भी किसानों की समस्याओं को अनसुना करा जा रहा है। किसानों का कहना यही है कि अपनी मांगों को लेकर बार बार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आज भी किसानों की जो महापंचायत चल रही है उसमें कमिश्नरी ऑफिस के बाहर हजारों की संख्या में किसान मौजूद थे और किसानों ने कमिश्नरी ऑफिस के बाहर आतिशबाजी की। पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन किसानों ने आतिशबाजी करते हुए नारेबाजी भी की और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। उनका कहना है कि हमारी कई मांगे हैं जिन पर बार बार सुनवाई नहीं की जा रही है। किसानों का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, वहीं आलू के जो रेट लगाए गए उसको लेकर भी काफी परेशान है। साथ साथ आवारा पशुओं को लेकर के बार बार कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक आवारा पशुओं के लिए भी कोई इंतजाम नहीं किया गया है। किसानों के लिए मीटर लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी किसान आवाज उठा रहे हैं।
बहुत सी समस्याएं हैं किसानों की, जिसका बार बार किसान ज्ञापन सौंप रहे हैं। अब महापंचायत की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी किसानों को अनदेखा किया जा रहा है। जो भी लगता है किसान के मुद्दे से न भटके। हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है किसान। अगर हम दूसरी दाएं बाएं की बात में है कि इधर आपके लिए अभी 1 मिनट में कॉल कर रहा हूँ मैं आप यहाँ पे बैठ सकते हैं और आप ध्यान रखो इस बात का। जी, मेरा नाम क्रांति कुमार भोजवाल है और भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के तहसील अध्यक्ष उगाया के हैं। उगाया जी, जिला शाहजहाँपुर है। मेरा नाम सुरजीत सिंह, कहाँ से आए जी? जिला शाहजहाँपुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। नाम है आपका? मेरा सुधीर त्यागी। सुधीर त्यागी जी, कहाँ से आए हैं और हापुड़ से क्या आए हैं। पद है आप पे? हापुड़ से। अच्छा, क्या पद है? मेरे पे जिला ये है तुम्हारे सलाहकार, राष्ट्रीय सलाहकार। रणवीर सिंह, रणवीर सिंह जी। जिला संबल। अच्छा, मैं धर्मेंद्र मलिक, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक। आज ये महापंचायत जो है जी, भारतीय किसान यूनियन द्वारा की जा रही है, इसके क्या मुख्य मुद्दे हैं? देखिए, बड़ा प्रदेश में जो मुख्य मुद्दा है, एक तो वो है कि आलू का किसान लुट रहा है, और दूसरा बड़ा मुद्दा प्रदेश भर का है जिसका लंबे समय से समाधान नहीं हो रहा है, आवारा पशुओं का। और तीसरा एक बड़ा मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में खेती की लागत बढ़ रही है और फसलों के दाम गिर रहे हैं, जिसका मुख्य उदाहरण आलू है और आपका जो गन्ना है। एक रिपोर्ट अभी हाल में आई है, कृषि जागरण ने प्रकाशित की है उसको, कि एक साल में 24% जो है रेट बढ़े हैं कृषि उत्पादन के, और कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया, दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम चाहते हैं कि सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करे, गन्ने का मूल्य बढ़े। सरकार ने जो 6.5 रुपये आलू की खरीद की बात कही है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन धरातल पर तो दिखाई दे। उन्होंने कहा कि पहले फेज में 7 जनपद होंगे, जब तक दूसरे जनपद आएंगे तब तक तो आलू व्यापारी के जा चुका होगा और सरकार की सब सब्सिडी और सहायता का लाभ व्यापारी लेंगे। तो आलू की खरीद प्रत्येक जनपद में शुरू की जाए, और मदर डेयरी भी यहाँ से खरीद करती है तो उससे स्पेसिफिक मदर डेयरी, पराग डेयरी, इनसे भी खरीदवाया जाए। और आवारा पशुओं का समाधान इसलिए भी अब आवश्यक होगा कि खेत तक तो हम झेल रहे थे नुकसान को, लेकिन अब जनहानि भी हो रही है। पशुओं से हादसे में किसान मारे जा रहे हैं खेतों में। तो ये 5-6 बड़ी समस्याएं हैं। एक बड़ी समस्या ये है बिजली से संबंधित कि किसानों के 3 साल से भी अधिक समय हो गया, सामान्य योजना के स्वीकृत जो कनेक्शन है उनका सामान नहीं दिया जा रहा, फुल पेमेंट की बात कहते हैं। तो कृषि उद्योग नहीं है, कृषि तो हमेशा सरकार के खजाने पर चलती है। किसानों को सब्सिडाइज कनेक्शन का सामान जब तक नहीं दिया जाएगा तो 5-5 लाख रुपए की लाइन किसान नहीं बनवा सकता हो, तो कोई गंभीर बीमारी हो जाए उसका भी इलाज नहीं करा पाता। तो जो योजनाएं थी, कम से कम जो योजनाएं लागू थी उनको चालू रखा जाए। और सरकार ने जो 2 फैसले किए हैं आलू के, बिजली के, हम इनका स्वागत भी करते हैं क्योंकि अच्छे फैसले हैं, लेकिन और भी कई ऐसे बड़े फैसले लिए जाने की आवश्यकता है, अन्यथा किसान का जीवन बड़ा दुभर होगा। बहुत समय से जो है लगातार इस चीज़ की मांग किसान उठाते चले आ रहा है, लेकिन सरकार सोई हुई है। अगर ये मुद्दे नहीं मांगे जाते हैं तो आपकी रणनीति आगे क्या? देखिए, हमने इन्हीं सब विषयों को लेकर मंडल वाइज मेरठ से आज हम इसकी शुरुआत करेंगे। पूरे प्रदेश में इसी तरह मंडल पे पंचायतें होंगी। और देखिए, जनता क्या कर सकती है, जनता अपना प्रतिरोध एक भीड़ के समूह के रूप में दिखा सकती है, और अगर कोई भी लोकतांत्रिक सरकार समूह को नज़रअंदाज करती है तो उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो हमारा ये है कि ये जो भीड़ आज इकट्ठा हुई है इसमें कहीं ना कहीं गुस्सा है, सरकार इनकी बात को समझे और किसानों के विषयों पर ध्यान दे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज पेंशनर्स ने गढ़ रोड पर जाम लगा दिया। पुलिस टीम पहुंची, मौके पर पुलिस बल पहुंचा, जाम को खुलवाया गया, लेकिन फिर भी पेंशनर्स ने कहा कि हम काफी समय से
अपनी जो पेंशन है उसमें हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा है, उसको बढ़ाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही। आज भी सभी पेंशनर्स ने जो है एक ज्ञापन सौंपा, उसमें अपनी मांगों को लिखा। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशन में यहाँ पर सोराब बस अड्डे पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया है। ठीक है। हम लोगों की पेंशन जो है रोडवेज में काम करने वाले कर्मचारी, चाहे चीनी मिलों में कार्य करने वाले, आवश्यक वस्तु निगम में कार्य करने वाले, एग्रो में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की पेंशन मात्र लॉलीपॉप है, 1000-1500 रुपया मिलती है। क्या इससे पारिवारिक भरण पोषण हो सकता है? उत्तर है नहीं। इस संबंध में हम लोगों ने माननीय सांसद हेमा मालिनी द्वारा प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया 4 नवंबर 2022 को, इसके बाद भी अभी तक कोई क्रियान्वयन पीएफ ऑफिस द्वारा नहीं किया गया। आपकी मुख्य मांग इस समय क्या है? हमारी मुख्य मांग है कि न्यूनतम पेंशन कम से कम 7500 प्लस महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधा सभी पेंशनर्स को दिया जाए। ठीक है। आज जो आंदोलन है कितनी देर का है, किसको ज्ञापन सौंपने की आपने सोची है? ये हमारा ज्ञापन जो है जिला प्रशासन से कोई भी वरिष्ठ अधिकारी, एडीएम, उप जिलाधिकारी, सीओ आएंगे, उनको हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और इसकी डीएम को, एसपी को, सबको लिखित सूचना दी जा चुकी है कि हम लोग रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, केवल मेरठ में ही नहीं है। जितने पीएफ कमिश्नर है, गोरखपुर, बनारस, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, सब जगह हो रहा है। ठीक। क्या नाम है, एक बार नाम बता दीजिए। कौन? अजय कुमार सिंह, AK सिंह हमें कहते हैं। मैं जिलाध्यक्ष हूँ EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज कि हर वर्ग अपने पैरों पर खड़ा हो, हर वर्ग जो है आत्मनिर्भर हो, सभी को सुविधाएं दी जाए, सभी को लोन दिया जाए ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, नगर निगम द्वारा भी सुविधाएं दी जाएं। लेकिन दिव्यांगों का कहना कि उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए खर्चा नहीं दिया जा रहा है, उनके पास रोजगार नहीं है, उनको लोन की सुविधा भी अनेक शर्तों पर दी जा रही है, जिसको लेकर के आज दिव्यांग एकता समिति के सभी सदस्यों ने एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 17 मार्च को सभी दिव्यांग अपनी ट्राई साइकिल से लखनऊ के लिए एक यात्रा निकालेंगे। यात्रा ट्राईसाइकिल से होगी। सभी दिव्यांग अपनी ट्राईसाइकिल के माध्यम से चलते हुए लखनऊ पहुंचेंगे और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। सभी का कहना है कि एक और तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि दिव्यांगों को अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दिया जाए, उन पर दया ना की जाए, लेकिन दूसरी ओर उनको अनदेखा किया जा रहा है। लास्ट ऑप्शन जो है हमारा, ये दिव्यांगों का आरक्षण हो जाए। हमारी जो पहले विकलांगों की जो कैटेगरी थी वो 7 प्रकार की, इस 7 प्रकार के दिव्यांग थे उसमें। अब इन्होंने कैटेगरी बना दी हमारी, यानी कि 3 कर दी, लेकिन इसका जो आरक्षण है वो 1% बढ़ा। पहला आरक्षण 3% था, आज आरक्षण 4%। इसको आरक्षण को 15% करना है। इनको लेकर के हम अपना 17 तारीख में सुबह ही बनाएंगे। और दूसरी बात, एक चीज़ जो मुख्य बात है सर, विकलांगजनों के पास को लखनऊ जाने के लिए पैसा नहीं है। कल हमारा अपना विकलांग विभाग जो भी है चंदा अपना विभाग से करेगा। आपकी जो भी इच्छा करे, विभाग की प्रशासन के द्वारा जो भी शिक्षा है 10 हो, 5 हो, 1 रुपये दिए, उसका भी योगदान है। मेरा नाम अमित कुमार शर्मा। अमित जी, क्या ज्ञापन दिया आपने कि क्या क्या मांगी थी आपकी, क्या करने जा रहे हैं? आज जो हमने अपर मजिस्ट्रेट जी को जो अपना ज्ञापन दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि दिव्यांग जन कल्याण समिति और दिव्यांगजनों का एक समूह 17 तारीख को सुबह 11 बजे मेरठ से ट्राईसाइकिल द्वारा पदयात्रा करते हुए लखनऊ मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। क्या मांगे हैं? जिसमें हमारी कुछ मांगे हैं कि दिव्यांगों के पास में रोजगार नहीं है। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें हमारा मुद्दा है ये है कि जो विकलांग समाज है उसको 1 लाख से 10 लाख तक का सरकार द्वारा बिना गारंटी का लोन दिया जाना चाहिए। जैसे नगर निगम के ठेके हैं,
नगर पालिका के ठेके हैं उनमें दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित सीटें हों, जिससे कि अपना उनको रोजगार मिल सके। दूसरा है इसमें कि दिव्यांग समाज के लिए गैस और बिजली बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए, क्योंकि पेंशन 1000 रुपये है, सिलेंडर 1050 का, ठीक। और तीसरी जो इसमें बात है ये है कि विकलांग जो है अपने हमारे जो दिव्यांग साथी है उनकी शिक्षा व उनके बच्चों की शिक्षा टेक्नीशियन नॉन टेक्नीशियन बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए। क्या रणनीति रहेगी आगे की आपकी? आगे की रणनीति ये रहेगी, अपना पूरे मेरठ से हम लोग निकलेंगे यहाँ से और अलग अलग जिले होते हुए पूरा लखनऊ के लिए कूच करेंगे 17 तारीख में सुबह 11 बजे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे आग की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। कहीं पर शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग रही है, तो कहीं पर गैस सिलेंडर से, तो कहीं पर तेजाब बिखरने से। आज भी दो घटनाएं सामने आई आग की। आपको पहली घटना बता दूं, थाना लिसाड़ी गेट के आशियाना कॉलोनी में गैस सिलेंडर के रिसाव से भयानक आग लगी। क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। क्षेत्रवासियों ने काफी मशक्कत के बाद और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन लाखों का माल जलकर खाक हो गया। आग के साथ साथ कई सवाल भी सामने आए कि ऐसे आबादी वाले क्षेत्र में गैस की जो ये कंपनी, जो कारखाना यहाँ पर खुला हुआ था, इसको किसने अनुमति दी? क्या लाइसेंस मिला हुआ था? क्या आग बुझाने के लिए जो नियम और वो होते हैं, कानून होते हैं, वो इनके पास थे? आग बुझाने का यंत्र इनके पास था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर फैक्ट्री चल रही थी, यहाँ पर कारखाना चल रहा था, तो किसी भी अधिकारी को पता क्यों नहीं था? बहुत से सवाल सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं, थाना लिसाड़ी गेट के मिलन पैलेस में भी स्क्रैप कारखाने में तेजाब के टैंकर से तेजाब रिसने के कारण भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने और आसपास के लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। थोड़ी सी लापरवाही के चलते बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। फिर भी मैं बार बार यही कहती हूँ कि किसी भी कार्य को करें थोड़ा ध्यान से करें, सतर्क रहें, कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे किसी को हानि पहुंचे। अच्छा फरमान भाई, क्या हुआ आज ये? सर ये मिलन पैलेस है, हाँ, तो इसके अंदर कबाड़े काम होता है। अच्छा, तो इसमें सिलेंडर लीकेज हो रहा है तकरीबन 2 घंटे से। ये सिलेंडर है या क्या है? केमिकल है? वो ऐसा केमिकल है, सारे मोहल्ले में फैल रहा है, तो बच्चों को नुकसान लगा। हम वहाँ गए, मैं तो उल्टे पैर भागा हो जाता हूँ। और इतनी उल्टी बेनकाब धसके लग रहे हैं। बेहोश भी हुए कोई लोग? कुछ लोग? हाँ हुए हैं जी कुछ। कितने लोग हुए? तकरीबन 10। तो कब से चल रहा है ये? कम 2 घंटे से पता लगा। कौन चला रहा है इसको? क्या है ये पता नहीं, कुछ चला कौन। इसमें चलता क्या काम है, होता क्या काम है? इसमें कबाड़े काम बताना, कबाड़े काम हो गए। शादी मंडप था ये तो? पहले शादी मंडप था, पर अब नहीं। मौसम बदल रहा है, वायरल भी आता है और वायरस भी आता है। काफी समय से आप देखते हैं, जब भी सर्दी से गर्मी की ओर मौसम बदलता है या गर्मी से सर्दी की ओर मौसम बदलता है, तो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ऐसे जो बीमारियां हैं वो सामने आती हैं। लेकिन जब से कोरोना वायरस आया है, तब से हर एक व्यक्ति के अंदर दहशत बन चुकी है और हर बुखार को देखते हुए सभी के दिल में ये रहता है, कहीं हमें कोरोना तो नहीं, कहीं हमें डेंगू तो नहीं। एक दिन के बुखार के बाद भी सभी के अंदर दहशत बन जाती है। लेकिन उसी को लेकर के अस्पतालों में भी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि कोई भी कोरोना वायरस के बाद रिस्क लेना नहीं चाहता। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट है और जिस तरीके से वायरस की घटना हुई थी, वायरस सबके बीच फैल गया था, वायरस के कारण बहुत से अपनों को हमने खोया था, अब सभी सतर्क हैं। तो जैसे ही वायरल फीवर भी होता है, तो सभी से कहा जा रहा है कि तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, कोई भी ऐसी बीमारी होती है, तुरंत डॉक्टर से दवाई लें, तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराएं। आज स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स ने भी सभी से आग्रह किया, सभी से अपील की कि नियमों का पालन करें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, भीड़ वाले इलाके में ना जाएं, अपने आप का बचाव करें, क्योंकि मौसम बदल रहा है। वायरस तो आएगा, वायरल भी आएगा, लेकिन हमें अपना और अपने परिवार का बचाव करना है। एक्चुअली ये जो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है H3N2, इसको लेकर हम पूरी तरह तैयार हैं। किसी भी परेशानी की स्थिति के लिए हमने जो है अपना इसके लिए एक अलग से वार्ड चिन्हित किया है, H3N2 वार्ड करके, जिसमें जो है 10 बेडेड हमने किए हैं ज़रूरत पड़ने पर, और बढ़ा दिए जाएंगे। हालांकि कोई ऐसी पैनिक की स्थिति नहीं है, लेकिन हमारी तैयारी है दवाइयों को लेके, PPE किट को लेके, मास्क को लेके, हमारी तैयारी पूरी है। किसी भी
स्थिति से निपटने के लिए। पीपीई किट सब पर्याप्त है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा आग्रह है सभी से कि इस वायरस से बचने के लिए अपना एक तो जो है अपने हाथ हैंड सैनिटाइजेशन रखें, हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ के जगह में अपना मास्क का प्रयोग करें और रेस्पिरेटरी जो एटिकेट्स हैं उसका पालन करें। छींक आने पर, खांसी आने पर अपना एल्बो का यूज़ करें, जिससे कि ये कम से कम फैल सके और लोग बच सकें। और किसी भी स्थिति में बुखार होने पर, खांसी जुकाम होने पर, गले में खराश होने पर, बॉडी एक होने पर तो तुरंत संपर्क करें और अपना सुविधा लें अस्पताल से, जो भी है आपको प्रॉपर इलाज मिलेगा। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।